कल अपने चल रहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अपने वो आर्टिकल 32 तक पहुंच गए थे ना। तो कल अपने देखो पहले देख लेते हैं क्या क्या किया है अपने किया। आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद में मौलिक अधिकार आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन देखने को नहीं मिलेंगे। एक अपने किया जिसका नाम है समानता का अधिकार, और ये अपने किया 14 से 18 तक। समझ गए? 14 में था विधि के समक्ष समानता विधियों के, और 15 में था कि किसी भी व्यक्ति के साथ मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा। 16 में था अवसरों की समानता, 17 में था अस्पृश्यता का अंत, और 18 में था उपाधियों का अंत। फिर आ गया था अपने जिसका नाम था स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अपने था 19 से 22 तक। यही था 19 में था स्वतंत्रताएं कितने तरह की थी, 7 तरह की। लेकिन अब वो कितने तरह की होगी, 6 तरह की, है ना। फिर अपने किया 20 में अपराधों की दोषिति के संबंध में संरक्षण, याद नहीं है। 21 में प्राण व जीवन जीने की, हीरा ज्यादा खुश हो रही है इस आर्टिकल। 22 में था गिरफ्तारी के कारण और संरक्षण वाला था। और फिर अपने किया था शोषण के विरुद्ध। तो ये अपने किया था 23 व 24 में। तेईस व 24 में 23 में था बालाश्रम और दुर्व्यापार, बालाश्रम और दुर्व्यापार। और 24 में था बाल श्रम। 24 में क्या था, 14 वर्ष से कम आयु का जो बालक होता है वो किस में आता है, बाल श्रम में। कितने आता है, बाल श्रम में आता है। उसके बाद में था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और मैं आज इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ओके। यानी वो क्रम से वीडियो आपको मिल जाएगी, किसी को दोबारा देखनी हो तो, ओके। अब सुनना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये है 25 से 28 तक है, 25 से। अब सुनना, 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म मानने की क्या है, स्वतंत्रता, है ना। 26 में था धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 23 में था कि धर्म पर किसी प्रकार का कोई टैक्स। और 28 में 28 है ना, 28 हाँ, 28 में क्या था कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर धार्मिक शिक्षा, यही था। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा व संस्कृति, ऐसे लिख सकते हैं। और ये था भाई अपने 29 व 30 में, 29 व 30 में। 29 में क्या था, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी शिक्षा व संस्कृति को बचाए रखने का या संरक्षण का क्या है, अधिकार है। और 30 में क्या था कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का क्या है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? याद हो जाएगा ना, बार बार करोगे। आप देखो मेरे याद है ना, आपको भी ऐसे याद हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे ना। आज इसको क्या करोगे, आप सारे आर्टिकल को कॉपी ले लेना, एक रद्दी सा पेज ले लेना, उसके ऊपर क्या करना है, उनको लिख लिख के देखना है। समझ गए? 12 में ये है, 13 में ये है, 14 में ये है, 5 बार लिखना उनको, फिर देखना याद होगा कि नहीं होगा। जब एक बार लिखो, आंखें बंद करो, फिर उसको दिमाग में लाओ, फोटो आ रही है कि नहीं आ रही, फिर दूसरी बार करो, फिर फोटो लाओ, 5 बार कर लेना, मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। फिर देखो, फिर 31 में क्या था, फिर आर्टिकल कौन सा किया, 31 में था संपत्ति का अधिकार।
31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। भाग 12 अनुच्छेद 300 कै में क्या बन गया, ये अब एक कानूनी अधिकार बन गया। ओके, फिर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा था, संवैधानिक उपचारों का, और ये किसमें था, 32 में। शायद कल मैंने यहीं छोड़ा था। और 5 प्रकार की रिट थी, परमादेश, प्रतिच्छेद, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक रह गया उत्प्रेक्षण, है ना। 5 थी ये। अब मैंने कहा था कल अंग्रेजी वाले इसके क्या करके आने हैं, याद करके आने, ये बोला था। हाँ, तो अब आगे करेंगे। ओके, तो लिखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और 32 में इसको B.R. अंबेडकर जी नाम सुना है। अंबेडकर जी क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। कल अपने नीति निदेशक तत्व एक क्लास में कर देंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और मैं सोच रहा हूं कि अपने संडे को एक दिन मैराथन लगा लें किसी विषय की। जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, 5 नए टॉपिक जुड़े हैं ना, 5, उनकी क्लास लगा लें। प्लानिंग बन रही है, बाकी देखते हैं क्या उस दिन क्या दिन चढ़ता है, क्या भगवान दिन लाएगा। ओके, अब सुनो, इसमें रिट है। क्या है इसमें, कितने तरह की रिट है। और रिट किस लिए है, यदि कोई मौलिक अधिकारों को मानने से क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, या अपने को उसका आनंद लेने से रोकता है, तो अपने 226 के तहत कहां रिट दायर कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में। सॉरी, सही था, उच्च न्यायालय में कहां कर सकते हैं। और 32 के तहत कहां कर सकते हैं, अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय कहें तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय कहें तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कहें तो हाई कोर्ट। और मैंने करवाया था कि ये रिट कितने तरह की है, 5 तरह की है ना। चलो उनकी चर्चा करते हैं। पहला लिखो, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। इसका अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कार्पस। क्या कहते हैं भाई, हैबियस। और हैबियस कार्पस का मतलब क्या होता है, शरीर सहित पेश करना, शरीर सहित पेश करना। इसका मतलब हो गया कि कोई भी कैदी है, उसको न्यायालय में लेकर जाना, यानी उसे खुद वहां पर क्या करना, पेश करना। ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है जिसका नाम है अधिकार प्रच्छा। क्या नाम है, अधिकार प्रच्छा। इसका होता है को वारंटो। क्या है भाई लोगों, को वारंटो। और को वारंटो का मतलब क्या होता है, क्या करना, किस आधार पर, किस आधार पर पद ग्रहण किया, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं, अपने सामान्य शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने राजपत्रित अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया, था नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे नकली अधिकारी टिकट चेक करने वाले मिल जाते हैं ना, उसको पकड़ लिया जी, वो तो जी नकली था, ऐसा आपने देखे होंगे उदाहरण। तो ये वो अधिकार है कि आपने ये जो पद प्राप्त किया किस अधिकार के तहत, तो ये इस रिट का नाम क्या है, अधिकार प्रच्छा, जिसको क्या कहते हैं, को
वारंटो, क्या कहते हैं, को। अगला है जिसका नाम है परमा, और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस, जिसे बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस का इसका मतलब हो गया हम आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं, आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, नोट करो। ठीक है, आप सुनो। यदि कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में होता ही नहीं है, तो उस समय उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट दायर करता है, परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। फिर अगला रह गया कौन सा, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। प्रतिच्छेद होता है मना करना, क्या करना, मना करना। यहां बीड़ी सिगरेट पीना प्रतिच्छेद है, यहां बीड़ी सिगरेट पीना प्रतिच्छेद है। बसों में लिखा होता है ना, और आपको 6 माह की सजा या 500 रुपए क्या लग सकता है, अन्यथा दोनों ही हो सकते हैं। तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। प्रतिषेध का क्या मतलब होता है, मना करना। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके दूसरे क्षेत्र के न्याय करता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे रिट दायर करता है, क्या, प्रतिषेध। आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, प्रतिषेध। फिर एक रह गया जिसका क्या नाम है, उत्प्रेक्षण। क्या होता है इंग्लिश में, सर टोट रही है यार, है? ऐसे है ना, है? इसका मतलब होता है ऊपर मंगा लेना। ये अर्थ पूछता है कई बार, ऊपर मंगा लेना। यानी यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय से सेट नहीं बैठता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे किसके पास बुला सकता है, अपने पास वो मामला बुला सकता है या अपने हाथ में ले सकता है। ये है, आपके पेपर के हिसाब से इतना नहीं जाएगा, वो आपके पेपर के हिसाब से जो यहां कर रही है उनके हिसाब से वो इतना ही जाएगा। ये रिट पूछ सकता है निम्न में से कौन सी नहीं है, या पूछेगा कौन सी रिट है। ओके, या वो क्या करेगा, ये अंग्रेजी में देके ना इधर दे देगा को वारंटो, फिर कह देगा शरीर सहित पेश करना आगे, फिर दे देगा मैंडमस, हम आदेश देते हैं, निम्न का क्या करो, मिलान करो। नहीं समझे, समझ गए, क्वेश्चन नहीं हिलेगा, क्वेश्चन नहीं हिलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है भी, कैसे होगा वो ऐसे आएगा। तो आपसे सीधा ही पूछेगा वो, संविधान की आत्मा अम्बेडकर किसे कहता है, अनुच्छेद 32 को किसको कहता है, और ऐसा आएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों ही, कोई नहीं, दोनों ही है ना। 226 में उच्च न्यायालय और 32 में, क्या समझ में आया कि नहीं है, बोलो कालिया बाबा की। चलो अब 33, 34, 35 निकाल दूं आगे, तो हेडिंग डालो। जिसने क्लास नहीं देखी ना, वो विद्यार्थी क्या करे, 1 नंबर से लग जाए आज जाके, और सारी क्लास से देख देना। ओके, जिसने नहीं देखी वो 1 नंबर वाली क्लास से लग जाना। आज 8वीं 9वीं क्लास है, थोड़ा टाइम की है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। अब सुनो आगे, अगला है आर्टिकल
33, 34, 35। आर्टिकल 33, 34, 35 नोट करो। अब सुनना, थोड़ा गौर से सुनना। 32 तक जाते हैं अपने, 32 तक ही करते हैं ना, आगे कभी नहीं करते। सुनो, यह संसद की शक्ति है। यहां भी शक्ति है, यहां भी संसद की शक्ति है, और यहां भी संसद की है शक्ति है। अब सुनना क्या है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। खुला है? ठीक है। अब सुनो, सशस्त्र बल समझते हो? भारत की सेनाएं समझते हो? एक तो जल सेना, एक थल सेना, एक वायु सेना। दूसरे सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी वाले, वो कौन से होते हैं? जितने भी बल है, सैन्य बल है, जो भी बल है, जो भी पुलिस है, उसके अधिकारी और कर्मचारियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। उसके ऊपर संसद युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नहीं समझे? नहीं समझे? उदाहरण दूं, सुनो मेरी बात। अब सुनो, कभी आपने यह सुना है कि आर्मी वाले बोले हों कि हमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बोलेंगे, तो फिर तो वो जो उनके उद्देश्य हैं वो उनको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में कभी उन्होंने ऐसा कहा कि हम तो संघ बनाएंगे सेना का अलग। कभी पुलिस वाले आंदोलन के लिए रोड पे खड़े हैं क्या? कभी सेना खड़ी है क्या? नहीं खड़ी ना। कितनी बढ़िया बात है ना, आज सीखने को मिली। मतलब जितने भी सेना है, चाहे वो सशस्त्र बल है, उनके ऊपर संसद मौलिक अधिकारों के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नहीं समझे? यदि पेपर में आए, क्या मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं? नहीं, नहीं प्राप्त होते। सेना के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वालों को प्राप्त नहीं होते। नहीं समझे? समझ गए? लिखा दूं? तो लिखो, लिखो इसमें, लिखो इसमें। लिखो, मूल अधिक शक्ति संसद के पास, ऐसा लिखो, संसद के पास शक्ति है, वह सीधा लिख देते हैं अपने, बस दिमाग में समझ आ गया ना क्या है। भारतीय सेना, वह भारतीय, देखो पॉलिटिकल कितनी आसान भाषा में समझ आ रही है ना। वो भारतीय सेना सशस्त्र बलों पर क्या लगा सकती है? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है? युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नहीं समझ में आया? आ गया क्या? 33, 33 आ गया? ओके, 33 आ गया तो 34 करवाऊं। थोड़ा ही काम है, कोई ज्यादा नहीं है, बस एक समझना है, बस इतना ही है। जब ऐसा दिमाग में रटना नहीं है, पढ़ाई रटना नहीं है, पढ़ाई क्या समझना है। अब सुनना, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को आर्टिकल याद करने हैं, मेन मेन। कितने का आर्टिकल है? 1 से लेकर लगभग ये राष्ट्रपति तक, उपराष्ट्रपति, ये पूरे याद करने पड़ेंगे। सारे तो जरूरी नहीं अपने, आप अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के हिसाब से आर्टिकल रट दो, इतना काम है। ओके, आप सुनो, यह भी संसद की शक्ति है। जहां पर मार्शल लॉ लगा हो, क्या लगा हो? मार्शल लॉ लगा हो,
मैं ये भी बताऊंगा, लिख लो। मार्शल लॉ लागू हो वहां मौलिक अधिकारों पर क्या लगाई जाएगी? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लिख लो ये एक वो इनके अधिनियम है, अब सपाए पता नहीं, AFSPA 1958। ये लिख लो, बाद में मैं इसको शब्दावली में समझा देता हूं। सुनो, पहला समझ में आया? ये बताओ मेरे को 33 में समझ आया कि नहीं आया? आ गया? किसी को ना समझ में आया तो भी अभी तक भी आ गया ना? आप सुनो 34 बताऊं? अब सुनो, एक होता है आपातकालीन शक्ति, है ना, और एक होता है आपातकालीन लो, कह लो, शक्ति ना को आपातकालीन। ये लिखो लिखो मत, इसको मैं बता रहा हूं क्या होता है आपातकालीन लो। कानून, लो मीन्स कानून। और एक होता है कौन सा लो? मार्शल लो। दोनों में फर्क है। जब आपातकालीन लगता है तो 20 और 21 स्थगित नहीं होते, लेकिन जब मार्शल लॉ लगता है तो सभी क्या हो जाते हैं? स्थगित। अब सुनो मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ ये होता है किसी क्षेत्र में सेना ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। किसी क्षेत्र में सेना ने क्या किया? मार्शल लॉ सेना लागू करती है। सेना ने लागू कर दिया कि यहां पर खतरा है। जैसे अपना ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में मान लीजिए या मणिपुर है जहां नक्सलवाद है, वहां क्या करती है सेना? मार्शल लॉ लागू कर देती है। यानी जितने भी वहां नागरिक है उन सारों की शक्ति, जो मौलिक अधिकार हैं, वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। वहां किसके नियम चलते हैं? सेना के। किसके नियम चलते हैं? सेना। नहीं समझे? अब सुनो, भी सेना ने मार्शल लॉ लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर, आपातकालीन सेवाएं अलग होती है और मार्शल आपातकाल तो कौन घोषित करता है? या तो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये कौन करता है? सेना करती है। सेना ने कह दिया कि इस क्षेत्र में खतरा है, आतंकवाद, या कभी भी यहां पर क्या हो सकता है? बम गिर सकता है, या कभी भी यहां पर गोलीबारी हो सकती है। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि लोग कहें जी ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, मैं तो घूमांगा, तब वो क्या हो जाता है? सब समाप्त हो जाता है। समझ गए अब? समझ गए अब? यानी जब सेना मार्शल लॉ लागू कर देगी तो मौलिक अधिकारों को संसद क्या कर देगी? स्थगित कर देगी। नहीं समझे? दोनों समझ में आ गए ना? किसको नहीं आया? आ गया? अब सुनो, अब रह गया 35वां। 33 समझ आया, 34 भी क्या आया? समझ में आया। अब 35 की बात करेंगे। ये तो सौखा ही है। मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? बस यही है, बस इतना ही है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? बस इतना ही ध्यान रखना है। जब आपसे पूछे कि शक्ति किसके पास है तो आप क्या कहोगे? जी संसद के पास है। बस इतना ही है। समझ में आया? 33 समझ में आया, 34 समझ में आया, और 35 भी। 34 में मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ है, और
और 33 में जो सेनाएं हैं या बल, जो सेना के बल हैं, उनके ऊपर क्या लगाएगा? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया। मैंने कहा जब संविधान बनाने वाले थे उन्होंने कितना सोच के संविधान बनाया होगा। अपनी सोच अब भी नहीं उतनी विकसित हो रही, साथ में अपने उसको पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने संविधान बनाया होगा सबका सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है, ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है। सेना वालों को व्हाट्सएप तो यूज कर सकता है, फेसबुक यूज करने, इंस्टा यूज नहीं कर सकते सेना के जो कर्मचारी है चाहे अधिकारी है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब सुनना मेरी बात, अब कान खोल के सुनना। सुनाऊं? कितना टाइम रह गया क्लास में? 5 मिनट है। सुनो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहां से लिए गए? सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ था 1215 में, और ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने वहां के लोगों के लिए एक अधिकार पत्र दिया था जिसे क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान के भाग 3 को भी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 12 में देखो, जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं। 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। 14 में विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। और अनुच्छेद 15 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव। 16 में अवसरों की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत है, और 19 में क्या है? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की। अब कितने तरह की रह गई? 6। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19(1)(f) से एक को गायब कर दिया, उसका क्या नाम है? संपत्ति का। और 20 में क्या? अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या? 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। और 21 क्या में क्या है? शिक्षा का अधिकार, जो 86 में संविधान संशोधन कब जुड़ा? 2002 के द्वारा। समझ में आ रहा है? 22 में क्या? गिरफ्तारी के कारण और निवारण और संरक्षण का अधिकार है। और 23 में क्या है? बलात्श्रम या दुर्व्यापार। और 24 में बाल श्रम। 25 में किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है? 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा व संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। 31 में क्या था? 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो 78 में 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण अधिकार, उत, प्रति, और एक रह गई ओके। और 33 में क्या है कि संसद के पास शक्ति है, वो सेना के बलों पर युक्तियुक्त क्या लगा सकती है? प्रतिबंध। 34 में मार्शल लॉ है। और 35 में कानून बनाने की शक्ति मौलिक अधिकारों पर किसको है? जय हिंद। चलो शक्तिमान बन जाऊंगा अब मैं, ठीक है। बाकी आज हमारा टॉपिक संपन्न हुआ। कौन सा? मौलिक अधिकारों का। कल अपने चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों पे। और जिस भाई बंधु ने, साथी दोस्त ने अभी तक हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी, वो शुरू से लेकर एंड तक क्या देख ले? वीडियो देख ले। ओके, थैंक यू।